नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के बारे में। तो उससे पहले जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का समापन लगभग 6वीं ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में हो गया। उसके बाद जो दो नया संप्रदाय का जन्म हुआ, एक का नाम था नास्तिक, दूसरे का नाम था आस्तिक। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। एक का नाम था नास्तिक और दूसरे का नाम था आस्तिक, याद रखें। तो नास्तिक का मतलब ये हुआ कि वो लोग जो धर्म को मानते थे लेकिन भगवान को नहीं, ईश्वर को नहीं, जैसे आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और दूसरे जो आस्तिक था वो ईश्वर को मानते थे, भगवान को मानते थे, अपने यज्ञ को मानते थे और कर्म कांडों को मानते थे, जैसे आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो आज हम पढ़ेंगे नास्तिक के बारे में। इसे एक महत्वपूर्ण धर्म जिनका नाम था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में हम समझेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में जब समझेंगे, उनका जन्म, उनके पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। तो जैसे जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, याद रखें। लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सुधोधन, याद रखें, सुधोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे, याद रखें। और माता महामाया, याद रखें, माता महामाया। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो सुधोधन कपिलवस्तु के राजा थे, उन्होंने अपने पत्नी यानी गौतम बुद्ध के माता महामाया को उनके मायके ले जा रहे थे। तो रास्ते में जो लुम्बिनी ग्राम में एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में अचानक पीड़ा हुआ। अब पीड़ा के माध्यम से जो है कि महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो एक प्रतीक होता है, क्योंकि वहाँ 6 कमल के फूल उगते हैं। तो एक आश्चर्यजनक बात यह है कि कमल के फूल नदियों में, तालाब में उगते हैं, लेकिन इस सूखे जमीन पर उग गए, एक साढ़ का प्रतीक हुआ। तो उसके चलते महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ उसके बाद 7 दिन बाद बुद्ध के माता यानी महामाया की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो पिता सुधोधन ने उनका नामकरण या जन्म कुंडली दिखवाए। जब जन्म कुंडली दिखवाए तो उसमें ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा राजा बन सकता है या बहुत बड़ा सन्यासी। जब माता महामाया का जब मृत्यु हो गया तो पिता सुधोधन ने अपनी साली यानी महामाया की बहन महात्मा बुद्ध की मौसी से शादी की। तो वो लास्ट में चल करके सौतेली माँ बनती हैं, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, याद रखें। प्रजापति गौतमी उनका जो है कि पालन पोषण करती है, किसका? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करती है। और जब पालन पोषण करती है उसके बाद ये पिता सुधोधन को ये आश्चर्य था कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध की 16 साल की अवस्था में, याद रखें, 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है। तो पत्नी का नाम, याद रखें, पत्नी का नाम यशोधरा, याद रखें, यशोधरा था। कुछ दिन बाद एक पुत्र का जन्म होता है। तो उस पुत्र का नाम, याद रखें, पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने राहुल इसलिए रखा कि एक अवर मोह के शब्द से उन्होंने संबोधित की, क्योंकि जब शादी हुआ था तो उसमें बताया कि एक मोह जो है कि पत्नी है, दूसरा में एक बच्चा होता है, तो वो दूसरा मोह हो गया। अब यहाँ से एक नया मोड़ आता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष के उम्र में थे, याद रखें, 29 वर्ष के उम्र में थे, तो उन्होंने जब जंगल में भ्रमण करने गए तो वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को देखे जो एक डंडे के सहारे चल रहा था। तो वृद्ध व्यक्ति, इसको याद रखें, वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखे, वो लाचार डंडे के सहारे चल रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने सोचने लगे। कुछ दूर और जाने के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखे, याद रखें, बीमार, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है
कि उनका गृह त्याग करने का जो जो छात्र थे वो क्या है, तो उसको हम बता रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति देखा जो अपने पीड़ा से लाचार था, तो महात्मा बुद्ध ने और जो है कि सोचने लगे। उसके बाद एक मृत व्यक्ति जिसको 4 लोग अपने कंधे पे ले जा रहे थे, महात्मा बुद्ध ने ये सोच करके बहुत भ्रम में हो गए। जब भ्रम में हो गए तो एक सन्यासी जो बहुत सुंदर भावना से उन्होंने तो कि क्या मैं भी, तो सन्यासी ने बोला कि जी आप भी। तो महात्मा बुद्ध ने यहीं से उनका मन बदल गया, और जब मन बदल गया तो मध्य रात्रि को वो घोड़े पे सवार होकर के पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल को छोड़ करके उन्होंने वैशाली की ओर चले गए। याद रखें, वैशाली की ओर गए। जब वैशाली की ओर गए तो अपना प्रथम गुरु, याद रखें, प्रथम गुरु अलार कलार को बनाए। याद रखें, प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाए। वहाँ कुछ दिन तक उन्होंने उनके साथ रहे। उसके बाद वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजगृह की ओर। याद रखें, राजगृह की ओर। तो वहाँ अपना जो है कि दूसरा गुरु बृहदत्त, याद रखें, बृहदत्त यानी रामपुत्र को बनाते हैं। रामपुत्र को दूसरा गुरु बनाते हैं। वहाँ भी उनको शिक्षा ग्रहण नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने गया के क्षेत्र में जाते हैं, जो अभी बोध गया के नाम से जाना जाता है। गया के क्षेत्र में जाते हैं। जब गया के क्षेत्र में गए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे, याद रखें, पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने 45 दिन मौन धारण की। उसके बाद जो है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखें, तो ज्ञान प्राप्त जो है कि आपका गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले उपदेश उन्होंने सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश बनारस के क्षेत्र में जो सारनाथ आता है, वहाँ अपना प्रथम उपदेश दिए। याद रखें, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। उसके बाद अपना 5 शिष्य बनाए, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रिय शिष्य उनको याद रखें आनंद थे। आनंद जो सबसे प्रिय शिष्य थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि हमारे जो उपदेश, जो हमारे शिष्य होंगे, तो शिष्य, याद रखें, ये प्रिय शिष्य थे जो आनंद थे। उन्होंने बताया कि अब जो है कि हमारे शिष्य बनेंगे सिर्फ पुरुष बनेंगे, क्योंकि महिला अगर इसमें शामिल होती हैं तो हमारा ये धर्म 500 से 600 वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो आनंद शिष्य थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन की कि नहीं, महिला भी शामिल होंगी। तो इनकी बात महात्मा बुद्ध ने मानी और महिलाओं को आने का परमिशन दिया। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जो सौतेली माँ थी, याद रखें, प्रजापति गौतमी, उन्होंने सबसे पहले शिष्य बनी, महिला शिष्य बनी। याद रखें, महिला शिष्य बनी। उनके बाद जो है कि महात्मा बुद्ध का जो है कि गोरखपुर के क्षेत्र, अभी गोरखपुर के क्षेत्र जो है कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाती है, जिसके निवारण बोलते हैं। निवारण यानी 483 ईसा पूर्व में, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। याद रखें, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो पूरी जानकारी आप समझ लें, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। और जो है कि ये आपका 4 जो आप देखिए कि गृह त्याग जब किए, तो जब गृह त्याग किए तो उस समय उनका एज जो है कि 29 वर्ष था। जब 29 वर्ष था तो उस गृह त्याग को एक महानिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। याद रखें, महानिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और एक आता है पद चिन्ह, जो महात्मा बुद्ध का पद चिन्ह है। तो मैं पहले ही बताया कि जब जन्म हुआ तो जन्म के दौरान कमल का फूल उगे, तो कमल जन्म
कमल एवं साढ़ याद रखें। जब उन्होंने गृह त्याग की तो मैं पहले ही बताया कि उन्होंने घोड़ा से गए, घोड़ा से, तो गृह त्याग याद रखें, गृह त्याग मतलब घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा। उसके बाद ज्ञान, पीपल के पेड़ याद रखें, पीपल के पेड़। और जो जब मृत्यु हुई तो स्तूप, इसको याद रखें, निवारण, स्तूप। तो ये जो है कि महात्मा बुद्ध से ये जानकारी थी। अगले वीडियो में जो बचे भाग को हम बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।